क्रिकेट के दिग्गज ईशांत शर्मा, उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार पिकल बॉल खेल के भविष्य को आकार देंगे। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। With Pickle Pros, our mission is to create chain of pickleball facilities that are modern and community driven. What makes this initiative unique is that it's being co-founded by three legendary Indian cricketers, icons who inspired millions on the field, now coming together to shape the future of sports off the field. Two legacy exclusive cricketers. In the areas of education, livelihood, health and environment. So sports is part of our education program and sports development is one of the areas where we have been working. And you will be happy to note that since we have started our at the grassroots level, many young sports persons have got supported. And very recently, I am proud to share that one of our scholars have gone to World Police Games in US, and first time in India any cyclist have not only participated in World Police Game at world level but also won 5 medals in individual categories in cycling. So enjoy कर सकते हैं। Being a family man, right now I don't really think about that. कि पिकलबॉल आप खेलो वैसे कि आप फिट रह सको, एंजॉय कर सको, टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ भी। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो यही था कि पिकलबॉल एक ऐसी चीज़ है कि आप इंडोर्स में रहकर फिट कैसे रह सकते। मैं अपनी पिकलबॉल की हिस्ट्री बता दूं। मैं मेरठ से हूँ और नीच गौतम जी मेरठ से हैं। मैंने इनसे पूछा पिकलबॉल क्या होता है, कहना कुछ नहीं, मम्मी ने चाल की बॉल बनाई उससे खेलेंगे। बट जोक्स अपार्ट, जैसे शांत ने बोला कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है और पिकल बॉल जो गेम है कि बहुत जल्दी इंडिया में पिक हो रहा है, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं खेला। मैंने भी कुछ महीने पहले खेलना शुरू किया तो मुझे भी बहुत पसंद आया। तो फिर लेगेसी और एमटीएम फाउंडेशन ने मिलकर जो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है, हम लोगों को पिच किया, सबको पसंद आया कि इस तरह से स्पोर्ट्स भी डेवलप होगा, फिटनेस भी डेवलप होगी। जैसे कि मुझे लगता है कि पिकल प्रोस जो एक चीज़ है, जैसे हमने बात की फैमिली, तो मुझे लगता है कि इसमें एज कोई डिपेंड नहीं करता है। बिकॉज आप 40 हो, 30 हो या यंग हो, एज अ फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत घर से होनी चाहिए। अगर आप बॉल जो स्टार्ट करिए अपने आप तो आपके पास रहती है। अब नई गेम के स्टार्ट से आपने कैसा देखते हैं अपने आप को, और इस मंच पर जब फाउंडेशन अगर जो अच्छा काम कर रहा है तो डेफिनेटली देखिए स्पोर्ट्स पैरिटी ऐसी होती है कि देखो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन जो M3M फाउंडेशन और आपका लेगेसी ने जो चालू किया है, जो सोच है वो है लोगों को एक साथ लाना, एक साथ जोड़ना और उनके अपने फिटनेस पे, अपने आप पे काम करने का। क्योंकि हमें पता है कि ऑल ओवर इंडिया में चीज़ें इतनी स्ट्रिक्ट और कह सकते हैं कि स्टक हो चुकी है। लोग ऑफिस टाइम, फिर उसके बाद ट्रैफिक टाइम, उसके बाद टाइम नहीं मिलता। मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ है ना कि आप ऑफिस आने के बाद फैमिली को लेके फ्रेंड को कॉल कर दिया, भाई आजा 2 घंटे जाके कहीं बैठते हैं, चलो बैठने से अच्छा है यार आजा, थोड़ा फिटनेस भी करेंगे, बातें भी होगी और एक हमारे लिए हमारा एक रूटीन भी बन जाएगा। क्योंकि आपके बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चे के साथ जाके पिकल बॉल या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपका बच्चा वो लर्न करता है। क्योंकि अगर आप घर पे बैठे हैं, खुद ही स्क्रीन देख रहे हैं, तो बच्चा भी वही काम करेगा। सो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हम लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल के जो यंग और यूथ है काफी इस चीज से भाग रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे उनका टाइम ज्यादा हो रहा है, स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग ही आगे से ये इनिशिएटिव नहीं लेगा तो कौन लेगा। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मुझे लगता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए। एक हेल्थी लाइफस्टाइल हो जहाँ पे आप कम्पीट करें, एक दूसरे के साथ फैमिली गैदरिंग हो, फ्रेंड गैदरिंग हो और नए लोगों से मिले, जिससे आपको सोशलाइज भी हो। देखिए अचीवमेंट तो डिपेंड करता है क्योंकि देखिए हमारा काम है लोगों को ये सारी चीजें मुहैया कराना और उनको समझाना और बताना। ये काम अब लोगों का भी है कि वो इसको कैसे लेते हैं, वो अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, वो सोशलाइज होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते। मुझे लगता है कि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन सोशलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप सोशलाइज होंगे आपके बच्चे भी होंगे तो वो जो डिफरेंट लाइफ है वो उन्हें समझ आती है। स्पोर्ट्स कैसा होता है, स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स आपको सब कुछ सिखाता है। टफ टाइम,
अच्छा टाइम, खराब टाइम, तो मुझे लगता है ये सब इम्पोर्टेंट है। उनको जब वो चीज़ आप वो बचपन से सिखाएंगे तो उनके लिए लर्निंग होगा, और वो बड़े जाके जो कहते हैं कि एक गलत डिसीजन जो कभी कभी लेते हैं वो उनके लिए मानसिक और मेंटली आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि आपका हार्ट हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब कुछ स्ट्रांग और बेस्ट होता है। एजेंसी में जो गेम प्लान किया है यहाँ पर लीग मैच, कितना सक्सेस मानते हैं कि ऐसा गेम होने चाहिए और फाउंडेशन का जो काम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है स्पोर्ट्स के लिए? बिल्कुल, एम3एम फाउंडेशन और लेगेसी ने मिलकर जो एक किया है, सबसे अच्छी बात है कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है कि अब, और जैसे आपने बोला कि जो फाउंडेशन का काम है वो कर रहे हैं कि एक स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। और आई थिंक स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनली खेलना एक अलग चीज़ है, बट एक फिट रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक एज के बाद शायद कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते क्योंकि बिजी रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, हाउस मेकर्स हैं, वो नहीं जा पाते हैं। तो आई थिंक उनके लिए एक एक्टिविटी हो सकती है, फन हो सकता है कि सुबह टाइम है तो सुबह, शाम को है तो शाम को। आई थिंक उस तरह से बहुत से इनिशिएटिव है, आप फिट रह सकते हैं। पर्सनली मैं इनकरेज करूंगा कि आप जाके खेलें, क्यों फिट रह सकते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए हम लोग सब साथ में आए हैं।